तो फाइनली दोस्तों ITR 1 और ITR 4 की ऑनलाइन फाइलिंग आज से 15 मई से स्टार्ट हो गई है। ITR 1 को न्यू टैक्स रिजीम में कैसे फाइल करना है, आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या अभी आपको अपनी ITR फाइल करनी चाहिए या नहीं। ऑनलाइन यूटिलिटी अवेलेबल है, आप चाहें तो फाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें ITR कब फाइल करनी है। आपका कहीं से भी कोई TDS डिडक्ट नहीं होता है और आप लोन या वीज़ा के लिए फाइलिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी फाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं से TDS डिडक्ट होता है तो अभी आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर होता है जनवरी टू मार्च वाला, वो अभी आपके 26 AS में और AIS में अपडेट नहीं हुआ होगा। ITR फाइलिंग आपको तभी स्टार्ट करनी है जबकि आपका पूरा TDS आपके 26 AS में अपडेट हो जाएगा। इसलिए जो बेस्ट पीरियड रहेगा ITR फाइलिंग का वो मिड ऑफ द जून होगा, जब आपकी सारी इनकम्स आपके AIS में रिपोर्ट हो चुकी होंगी और आपका TDS भी अपडेट हो गया होगा। तो आज का वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, आप सीख सकते हैं और आप चाहें तो ड्राफ्ट में सेव करके भी रख सकते हैं। अपने डेटा को आप कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि जब आप ITR फाइलिंग स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ITR फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं, हमसे अपना ITR फाइल करवाना चाहते हैं, तो हमारे WhatsApp नंबर पर हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर आपका ITR फाइल करेगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है या किसी भी क्वेरी का आपको सोल्यूशन चाहिए है तो आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारी पेड सर्विसेज रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये है incometax.gov.in। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर हम अपना पैन और पासवर्ड देंगे और डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अपना AIS और 26 AS चेक करना है। अभी ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं हुए होंगे, लेकिन आपको इन डॉक्यूमेंट्स में जो इनकम आ रही है वो अपने ITR में ज़रूर दिखानी है। इसके बाद हम फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल प्रोसीड। ITR 1 और ITR 4 ये दोनों ही अभी आए हैं, ITR 2 और ITR 3 अभी नहीं आया है। तो हम ITR 1 सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 ऑप्शन में से हमें कोई एक सेलेक्ट करना है। टैक्सेबल इनकम इज मोर दैन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं और आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप अदर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे, ओके। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर हमारा पर्सनल डेटा रिफ्लेक्ट होगा। हमें स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं तो आप अदर्स पर सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको फैमिली पेंशन दिखानी है तो आप नॉट एप्लीकेबल पर सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, PSU है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 139(1) को ही आपको सेलेक्ट करना है। रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट होगी 31 जुलाई। इसके बाद ये जो फॉर्म है ये बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में है, तो अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना है तो आपको नो पर ही सेलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, बाय सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन योर इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन शैल बी एज पर न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आप येस पर क्लिक करेंगे। तो हम इसे न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करेंगे। इसके बाद बैंक डिटेल्स है। यहाँ पर आपको अपने सारे बैंक्स ऐड करने हैं। अगर कोई बैंक यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप ऐड पर क्लिक करके बैंक को ऐड भी कर सकते हैं। कोई भी एक बैंक आपको यहाँ पर रिफंड के लिए नॉमिनेट करना होगा। कंफर्म कर देते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम, सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरी। एडिट पर क्लिक करेंगे। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), अगर आपको कैश में सैलरी मिलती है तो आप 12 महीने की सैलरी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म 16 मिल गया है तो आपके फॉर्म 16 में एज इट इज़ आपको मिल जाएगा सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), वो वैल्यू आप यहाँ पर ले लेंगे। फिर है वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ये सब आपको अपने फॉर्म 16 से मिल जाएगा। कोई एग्जाम्प्ट अलाउंसेस हैं तो वो भी आपको फॉर्म 16 से मिल जाएंगे, वो आप यहाँ पर ऐड अनदर करके उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस, यहाँ पर क्लिक करेंगे।
तो ये अलाउंसेस के नाम आपको मिल जाएंगे, ये आप अपने फॉर्म 16 से देख सकते हैं कि कौन से अलाउंसेस दिए गए हैं। सेव कर देते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड किया गया है 75,000 का, वो आपका अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, आपको उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप सैलरी यहाँ पे डालेंगे उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप माइनस हो जाएगा और आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी यहाँ पर फिगर आ जाएगी। इसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आपको रेंटल वैल्यू आ रही है उस प्रॉपर्टी का आपको यहाँ पर फुल डिटेल्स देनी है, जैसे कि एड्रेस क्या है, स्टेट, पिन कोड, ओनरशिप, सेल्फ, माइनर, स्पाउस, ओनर कौन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इज द प्रॉपर्टी को ओन्ड, क्या इसमें कोई जॉइंट ओनर भी है, अगर आप येस पर क्लिक करेंगे तो को ओनर की डिटेल्स देनी होंगी, अगर स्पाउस को ओनर है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। ऐड अनदर पे क्लिक करके यहाँ पर आप नेम ऑफ द को ओनर, पैन ऑफ द को ओनर, आधार नंबर, परसेंटेज कितना होल्ड करता है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर देनी होंगी। और अगर हम नो कर देते हैं कि नहीं को ओनर कोई भी नहीं है तो ये सारी डिटेल्स यहाँ से हट जाएंगी। और फिर आपको सिलेक्ट करना होगा टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड पर क्लिक करेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपने कोई भी लोन लिया हुआ है तो उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है, इसलिए आपका ये कॉलम यहाँ पर हाईलाइट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर लेट आउट सेलेक्ट कर लेंगे उस केस में आपको यहाँ पर रेंटल वैल्यू देनी होगी। मान लेते हैं कि 1,20,000 की रेंटल वैल्यू है। टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटीज, मान लेते हैं कि 3,000 हमने टैक्सेस पे किए हैं हाउस के, इसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा जो कि ऑटो कैलकुलेट होगा। सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ पर आपको अपनी EMI का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे, वो अपनी लोन की पूरी डिटेल्स देनी होंगी। लोन टेकन फ्रॉम बैंक से लिया है या अदर देन बैंक है, नेम ऑफ द बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन का अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, टोटल अमाउंट कितना था लोन का, लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च 2026 को लोन आउटस्टैंडिंग कितना है वो वैल्यू देनी होगी। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, पूरे साल में कितना इंटरेस्ट हुआ वो आपको यहाँ देना होगा। तो ये सब आपको अपने बैंक से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसमें आपको सब दिया होता है कि कितना कितना अमाउंट है। इसके बाद सेव कर देंगे। फाइनेंशियल ईयर 25-26 से एक चेंज किया गया है ITR 1 में कि अब आप 2 हाउस प्रॉपर्टी ITR 1 में दिखा सकते हैं। अगर आपको 2 हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है तो आप ऐड अनदर करके एक और हाउस प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये आपके AIS से यहाँ पे ऑटो रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से अभी ऑटो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको अपना AIS ओपन करके उसमें से आपको यहाँ पर फिगर्स को फिल करना होगा। यहाँ पे हम ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम नेचर ऑफ इनकम को सेलेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, यहाँ पर हम अमाउंट ले लेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले अपना AIS ओपन करके आपको AIS ओपन करके आपको दिखा देते हैं। ये हमने TIS को ओपन कर लिया है। यहाँ पर कौन कौन सी एंट्रीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, ये दोनों फिगर्स हमारे ITR 1 में रिफ्लेक्ट अभी नहीं हो रही हैं। तो अभी आप फाइलिंग मत करिएगा, अभी बहुत सारे ग्लिचेस हैं इस पोर्टल में और इस ITR फॉर्म में। तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट यहाँ पे हमें 3235 दिख रहा है और ये फिगर हम यहाँ पर ले लेंगे 3235। अभी ये सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी पूरी तरह से अपडेट नहीं हुआ होगा, इसे सेव कर देंगे। और इसी तरह से अगर हमें इंटरेस्ट फ्रॉम FD को भी ऐड करना है यहाँ पर, तो हम फिर से ऐड अंदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स ले लेंगे। AIS में देखेंगे कि फिगर कितनी आ रही है 49146 और इसे सेव कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। इसके बाद है टोटल डिडक्शंस। तो न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर हमें जो 1-2 डिडक्शंस मिलेंगे वो है सेक्शन 80 CCD2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड बाय एम्प्लॉयर। अगर आपके फॉर्म 16 में ये अमाउंट आपको दिख रहा है तो आप यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके अमाउंट ले सकते हैं।
फिर सेक्शन 80 CCH कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया था तो आप वो यहाँ पर अलाउड है, वो ले सकते हैं। तो अब हम नीचे सेव कर देंगे इसे। इसके बाद है टैक्सेस पेड। इसमें आता है सबसे पहले TDS 1 जो कि सैलरी का TDS शेड्यूल है कि सैलरी पर कोई भी TDS डिडक्ट हुआ होगा तो वो यहाँ पर ऑटो रिफ्लेक्ट होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ ऐड अनदर पे क्लिक करके TDS को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देना होगा आपको टैन नंबर, नेम ऑफ द डिडक्टर, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी और टोटल टैक्स डिडक्टेड। ये सारी फिगर्स आपको अपने 26 AS से मिल जाएंगी। इसके बाद दूसरा शेड्यूल आता है TDS 2, डिटेल्स ऑफ TDS फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। मतलब आपकी FD पर या डिविडेंड पर अगर कोई भी TDS डिडक्ट हुआ है तो वो इस वाले शेड्यूल में रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर ऐड अनदर पे क्लिक करके हम उसे भी ऐड कर सकते हैं और सारी फिगर्स आपको 26 AS से मिल जाएंगी। लास्ट है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई भी एडवांस टैक्स पे किया है तो वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कंफर्म कर देंगे। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटीज। यहाँ पर कंप्यूटेशन आ जाती है, ग्रॉस टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम, टैक्सेस कितने बने हैं, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, रिबेट अगर कुछ मिला है तो वो यहाँ पर आ जाएगा फिगर। लास्ट में आपको बता देगा टोटल टैक्सेस आपके कितने हुए, टोटल इंटरेस्ट कितना बना और टोटल टैक्स कितना हुआ। सारी फिगर्स ये आपको ऑटो कैलकुलेट करके बता देगा। कंफर्म, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। इसमें नीचे आ जाएंगे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, प्रोसीड टू वैलिडेशन। यहाँ पर एक एरर आ रहा है तो वो एरर आपको बता दिया जाता है। यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस। तो इस बार ITR 1 में एक ये भी चेंज हुआ है कि आपको सेकेंडरी एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस दोनों देने होंगे। अब हमारी रिटर्न में क्या है कि पहले से ही जो प्राइमरी एड्रेस है उसी को सेकेंडरी एड्रेस लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को आपको कंफर्म करना होगा कि दोनों एड्रेस आपके सेम हैं या फिर आप अलग अलग एड्रेस देना चाहते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप एड्रेस वाले सेक्शन पर पहुँच जाएंगे और आप अपना एड्रेस ठीक कर सकते हैं। ठीक करने के बाद आपके पास अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, रिटर्न को अपलोड कर देंगे और E-वेरीफाई कर देंगे। तो ये था न्यू टैक्स रिजीम का वीडियो। जल्दी ही हमारे चैनल पर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम का वीडियो भी मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।